जय गुरुदेव। जय दादा गुरुदेव की जय। जय कल की अवतार की जय। गुरुदेव सियाग सिद्ध योग के इस प्रतिदिन चलने वाले सामूहिक ध्यान कार्यक्रम और साथ ही साथ गुरु चर्चा और एक्सपीरियंस शेयरिंग प्रोग्राम में आप सभी गुरु भाइयों गुरु बहनों का स्वागत है। गुरु कृपा से ही हम इस सेशन का प्रतिदिन आयोजन करते हैं और गुरु कृपा को प्राप्त करने के लिए इस सेशन का हम लोग प्रतिदिन आयोजन करते हैं। साथ ही साथ इस सेशन का प्रचार यूट्यूब के माध्यम से होता है, तो जो भी नए साधक जो भी नए लोग इस वीडियो को देखते हैं उनको भी प्रेरणा मिलती है कि हमारा ये सिद्ध योग कैसा है और किस तरह से हम इस सिद्ध योग में हम लोगों की टोटल जर्नी होती है, इसके वैसे में लोग जान पाते हैं। हमारा सिद्ध योग कलयुग के मनुष्यों के लिए एक अनोखा योग है जो खूब ही सहज सरल और सुगम है। आप दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो, आप हमारे गुरुदेव का नाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, यूट्यूब के प्लेटफॉर्म या इस चैनल के माध्यम से आप गुरुदेव के नाम का सर्च करके संजीवनी मंत्र को सुन सकते हैं गुरुदेव के मुख से। और गुरुदेव के मुख से संजीवनी मंत्र सुनने के साथ साथ ही हमारी दीक्षा हो जाती है। और बस इसमें मंत्र जाप, गुरुदेव के मुख से सुना हुआ मंत्र को बिना होठ और जीभ ना हिलाए कर मानसिक जाप करना होता है। और दिन में 2 बार गुरुदेव की आज्ञा अनुसार 15 मिनट और 15 मिनट ध्यान करने की व्यवस्था है। बहुत ही सुंदर एक सहज पद्धति है जो कलयुग के मनुष्य को अपने सांसारिक समस्त कार्य को करते हुए संसार के भोगों में रहते हुए भी हम लोग योग कर सकते हैं और गुरु कृपा से योगी बन सकते हैं। इसके लिए हमें कहीं हिमालय पर्वत पर जाकर साधना करने की जरूरत नहीं है। पहले जरूरी थी परंपरागत पद्धति में एकांत में जाकर साधना, भोग को त्याग कर साधना करनी होती थी। लेकिन अब गुरुदेव के अवतरण के बाद अब हमें कुछ करना ही नहीं पड़ता है। हम भोग में, सांसारिक भोग के बीच में रहते हुए बस मात्र गुरुदेव की संजीवनी मंत्र का जाप करते हुए अपनी साधना कर सकते हैं और वैसा ही फल पा सकते हैं, उस ऊंचाई को पा सकते हैं जो हिमालय की कंदराओं में बैठकर हम साधना करें तो उससे मिलती है। इस साधना में हमें कुछ त्यागने की आवश्यकता होती नहीं है। गुरुदेव की कृपा से संजीवनी मंत्र का जाप करते हुए जब हम करते हैं तो ऑटोमेटिक मात्र शक्ति कुंडली जागृत होकर हमारे पूरे संस्कारों का शोधन करती है। हमारे भीतर में जो तमोगुणी और रजोगुणी प्रवृत्ति होती है वो नाम जप और कुंडली शक्ति के ऊर्ध्वगमन से ऑटोमेटिक वो शोधन हो जाती है और हम सात्विकता में प्रवेश करते हैं। यही खूब सहज सरल ये योग है हमारे गुरुदेव का। अब मैं चाहूंगा मैंने गुरुदेव की वाणी का कुछ पाठ किया जाए। स्पिरिचुअल साइंस मैगजीन के माध्यम से एक प्रसंग, सत्संग का प्रभाव। हम लोग जो डेली सत्संग करते हैं, सत्संग माने गुरु के पास बैठकर गुरु के वाणी को सुनना सत्संग कहलाता है। अब गुरुदेव ने कहा है कि मैं तो ऑमनी प्रेजेंट हूँ, जहां भी याद करो कि वहां मैं उपस्थित हूँ। गुरुदेव की तस्वीर हमारे साथ सब समय रहती है और इस सेशन के माध्यम से हम लोग गुरु के पास बैठकर उस सत्संग का ही लाभ लेते हैं। गुरुदेव कहते हैं सत्संग का प्रभाव, सच्चाई का असर इतना स्थायी और गहरा होता है कि एक बार जिज्ञासु बनकर आने वाला जीवन भर उस अनुभूति को नहीं भूल सकता। माने यदि कोई सच्चा गुरु मिल जाता है तो उसका असर इतना स्थायी और गहरा होता है कि उस गुरु के सानिध्य को जीवन भर नहीं भूल सकता है, उस अनुभूति को जीवन भर नहीं भूल सकता है यदि सच्चाई हो। सत्संग का मतलब सच्चाई का संग करने से है। जिस प्रकार आग के पास जाने से गर्मी महसूस हुए बिना नहीं रह सकती है, उसी प्रकार से सत्संग का असर होता है। सच्चा गुरु उस परम चेतन सत्ता से सीधा संपर्क रखता है। सच्चा गुरु उस परम चेतन सत्ता से सीधा संपर्क रखता है। अतः ज्यों ही आपके हृदय के तार उनसे जुड़े कि आप में वह सात्विक प्रकाश प्रकट होने लगेगा। तो सच्चा गुरु हमारे गुरुदेव जी हैं
उनके साथ अगर हमारे हृदय के तार जुड़ जाते हैं तो हमारे भीतर भी वो सात्विक प्रकाश, उस परम चेतना, उस परमात्मा का सात्विक प्रकाश स्वतः प्रकट होने लगता है। जो जो उनका सानिध्य और प्रेम बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे मैंने हम उस गुरु के प्रति, उस गुरु के सत्संग के प्रति, उस गुरु के मैंने उपस्थिति को अपने आसपास महसूस करके उनका सानिध्य जैसे जैसे बढ़ता जाएगा और गुरु में प्रेम जैसे बढ़ता जाएगा, प्रकाश स्पष्ट और तेज होता जाएगा, प्रकाश स्पष्ट और तेज होता जाएगा। प्रकाश, उस परमात्मा का प्रकाश। अभी मेरी ही अनुभूति ले लीजिए। अभी मैं मेरे आज्ञा चक्र में संकुचन होता है। संकुचन अभी 2 दिन पहले की बात थी। आज्ञा चक्र में संकुचन होके पहले जो प्रकाश दिखाई देता था थोड़ा क्षणिक होता था, अभी कुछ थोड़ा सा ठहराव आया है और प्रकाश एकदम कलर मैंने मैंने आपको मैंने अचंबा होगा। एक दुधिया प्रकाश, मैंने एकदम चमकीला प्रकाश, प्रकाश का एक झरना है, ऐसा करके कुछ क्षण के दिखाई दिया। बहुत अद्भुत, मैंने आपके भीतर में आप आंख बंद करके रखे हुए हैं और आपके आज्ञा चक्र में वो परम चेतना का प्रकाश स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। बहुत सुंदर। जो जो उनका सानिध्य और प्रेम बढ़ता जाएगा, प्रकाश स्पष्ट और तेज होता जाएगा एकदम। हम लोग जैसे जैसे हमारा प्रेम बढ़ते जाता है, गुरु सानिध्य में हम रहते हैं, तो हमारा वो प्रकाश, भीतर का प्रकाश तेज होता जाता है। इस प्रकार जीव ज्यो ज्यो उस परम सत्ता के करीब जाएगा, आकर्षण और गति निरंतर तेज होते जाएगी। जैसे जैसे हम उस परम सत्ता के निकट जाते हैं गुरुदेव की कृपा से, और भीतर ही भीतर का जो आकर्षण है और हमारी जो आध्यात्मिक यात्रा की गति है वो भी तेज होते जाती है। यह होता है सत्संग का प्रभाव, यह होता है सत्संग का प्रभाव। ऐसा ही ये प्रभाव घटित होता है हमारे जीवन में केवल मात्र सत्संग के प्रभाव से। और इससे भिन्न सब धोखा है, इससे भिन्न सब धोखा है। बहुत बड़ी माने हम लोग सत्संग और गुरु के संग को छोड़कर बाद बाकी सभी में लिप्त रहते हैं। उसके विषय में गुरुदेव एक लास्ट लाइन बोलते हैं, इससे भिन्न सब धोखा है, सब भ्रम है, सब इल्यूजन है। माने हम इस संसार में रहते हुए संसार की तरफ ही हम संसार मुखी रहते हैं, लेकिन वो सब धोखा है। चलिए, एक गुरु बहन ने हैंड रेज किया है, उनकी बातें सुन लेते हैं। गुरु बहन आपका स्वागत है, कृपया कैमरा ऑन करें और माइक अनम्यूट करके अपनी बातें कर रखें। जय गुरुदेव सभी गुरु बहन भाइयों को। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरु बहन आप बताइए कहाँ से जुड़ते हैं और हरियाणा से हुई हूँ गुरु भाई। कब से गुरु सियाग योग कर रहे हैं? गुरुदेव के बारे में आपको कैसे पता चला, इसके बारे में बताइए पहले। 2018 से मैं जुड़ी हुई हूँ। वैसे मैं आती रहती हूँ इस सेशन में, कई बार आ चुकी हूँ। हाँ जी। 2000 आप भी जैसे आप आज कह रहे थे ना, मेरी अनुभूति है कि मेरे आज्ञा चक्कर में बड़ा संकुचन होता है। तो गुरु भाई मेरे को भी 8-10 दिन से ही ऐसे ही हो रहा है। मेरे हाथ पैरों में जैसे करंट चलता है, पैरों में, हाथों में, छाती में, बिल्कुल जैसे करंट, सारा दिन करंट की तरह ही रहता है। और ध्यान के समय मेरे को आज्ञा चक्र पर मेरे गुरुदेव बिल्कुल ऐसे सफेद वस्त्र में, एक दिन तो उनका गोल्डन मुकुट दिखा पहने हुए, जैसे खंडवा नहीं होता अपने यहाँ साफा, तो गोल्डन कलर का साफा पहने हुए हैं गुरुदेव। और एक दिन फिर मेरे को ध्यान में ऐसे दिखा जैसे गुरुदेव बैठे हैं और उनकी गोद में एक बच्चा है, बच्चा गोल्डन कलर का। अब पता नहीं कृष्ण भगवान है या क्या है, वो तो गुरु की कृपा है मेरे को, लेकिन ऐसे दिखा। और फिर अगले दिन मेरे को आज्ञा चक्र पर अपनी तस्वीर दिखाई दी। बहुत सुंदर। अपनी तस्वीर दिखाई दी और मेरे को ना जैसे नाद, आपको मैं बताती हूँ, नाद मेरे को, मैं पहले जब गुरुजी का नाम नहीं लिया था तब उससे पहले भी मेरे को ओम की ध्वनि गुंजन सुनाई देती थी, क्योंकि मैं थोड़ा सा भक्ति भाव करती थी, हवन वगैरह करती थी। तो लेकिन मेरे को ये नहीं पता था कि ये नाद है। मैं कई बार सुबह उठ के, मैं जॉब में थी तो सुबह 4 बजे उठ जाती थी, उठ के मैं बाहर घूमती, मैंने कहा कौन कौन ऐसा ओम का जाप कर रहा है, बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन कोई भी नहीं। वो मेरे को अब ये पता लग गया कि ये नाद होता है। अब मेरे को कभी कभी ओम की ध्वनि, कभी कभी जैसे ओम ओम ऐसे रुक रुक के नाद में ओम की ध्वनि भी आती है, लगातार तो नहीं आती, कई बार बंद भी हो जाती है।
और कई बार बड़ी अच्छी आती है सुबह। तो इस प्रकार बहुत ये अनुभूति हुई, मैं कहा मैं भी शेयर करूं, क्या है ये, क्या कुछ बताएं इनके बारे में, बहुत साधना सुंदर कैसी गुरु है। है। मैं डॉक्टर देख क्रांति है उनसे डिस्कस करती रहती हूँ, जी गुरु बहन। गुरु बहन है। हाँ, उनसे मैं हम्म डिस्कस करती रहती हूँ। वो कहने लगे आप बताना कल। मैंने कहा मैं हम्म महेश दत्ता जी कह रहे थे ना कि आपका जो कुछ होता जाए करते रहो, 10 साल तक हम्म बिल्कुल ना बताओ फिर बताना। मैंने कहा मैं इसलिए इकट्ठा कर रही हूँ सारी। लेकिन वो कहने लगी आप जरूर बताना। तो आज्ञा चक्र पर जैसे गुदगुदी भी होती है, संकुचन होता है। यस। और आज तो ध्यान में मेरे दोनों कान जैसे सख्त हो गए बिल्कुल। सुन। अब कान बिल्कुल सुन्न और बायां हाँ, हाथ भी सुन्न। बहुत सुंदर गुरु बहन। बहुत सुंदर गुरु बहन। बहुत सुंदर आपकी साधना चल रही है। देखिए, मैंने पहले ही बताया था कि हम लोगों को हिमालय पर्वत जाकर ये साधना करने की कोई जरूरत नहीं है। घर के बीच में ही रहते हुए, सांसारिक भोग में रहते हुए हम इस साधना को कर रहे हैं। गुरु कृपा से बहुत उच्च स्थिति साधना की हम लोग को सहज में ही मिल जा रही है। ये ओम की ध्वनि जाके सुनाई देना, आज्ञा चक्र प्रकाश दिखाई देना, हाँ, शरीर का शून्य होना, समाधि की तरफ हम लोगों का हम लोग जा रहे हैं, इसका आभास होना। शरीर का शून्य होना हम लोग समाधि की तरफ जा रहे हैं। हाँ, तो ये सब पहले प्राप्त करने में हम लोगों को कई जन्म लग जाते थे। कई जन्मों की साधना करने के बाद इस अवस्था तक हम लोग पहुंचते थे। लेकिन अब हमारे गुरुदेव के संजीवनी मंत्र के मात्र जाप से ही बहुत सहज सरल रूप से घर घर में हो रहा है, जो भी इस योग से जुड़े हैं। जय गुरु बहन। भाई रोजाना गुरु बहन और बताइए। जय गुरु। गुरु भाई हम्म, रोजाना, जैसे हम्म, आज मैं ध्यान में बैठी तो मेरे कान ही सुन्न हो गए सख्त से बिल्कुल, हाथ भी हम्म, सख्त सुन्न हो गया। और हम्म, करंट तो सारा दिन चलता रहता है, पैर से लेकर हाथों तक। जी गुरु बहन, बहुत सुंदर। मैंने हमारा जो ये जो मॉडर्न आधुनिक युग का जो हम लोग का शिक्षा पद्धति है, उसमें इस दर्शन की बातें, इस परमात्मा की बातें को इसको पूरी तरह से नकार दिया गया है विज्ञान के माध्यम से ना। नहीं तो ये तो इस दर्शन का हम लोगों की शिक्षा पद्धति में भी इसका इंक्लूजन होना चाहिए, जिससे सब कुछ जान पाए, सब लोग जान पाए कि ये सिद्ध योग है, जिसके माध्यम से हम अपने भीतर ही उस परम आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। इस जीवन के बाद भी एक जीवन है, हाँ, उस जीवन की उस जीवन की तैयारी भी करनी है। इसके लिए कोई भी व्यस्त सोचता भी नहीं है। जिसका चेतना का स्तर ऊपर उठ गया, उन्हीं लोग सोच पाते हैं। बात बाकी एक तो बड़ा अंश है जो उस तरफ ध्यान भी नहीं लगाता है। लेकिन कारण एक है कि कलयुग में बहुत सारे ढोंगी बाबा वगैरह हो चुके हैं, जिस कारण से उस ओर हम लोगों का ध्यान नहीं जाता है। लेकिन हम इस मंच के माध्यम से समस्त जनगण को आह्वान करते हैं कि आप आइए, गुरु सियाग योग करके देखिए। तो जो बातें शास्त्रों में लिखी हुई है, जो बातें वो आत्मा का प्रकाश भीतर उपस्थित है, उस तक आप सहज में ही पहुंच पाएंगे। आप प्रैक्टिकल करके जान पाएंगे। इसको जन जन तक पहुंचाना खूब जरूरी है हम लोग सभी के लिए। गुरु नहीं भाई तो एक तो मैं बड़ा एक और बात बोलिए। आपको कहना चाहती हूँ कि मैंने पहले गुरु जी का काफी प्रचार किया। तकरीबन हम्म, रोहतक शहर में, बाजार में एक दो गली मैंने पूरी कर दी थी। और लोगों हम्म, ने बड़ा अच्छा रिस्पांस भी मेरे को मिला। लेकिन अब कई दिन से ना मैं बिजी हूँ घर में, जो कि नहीं हम्म, होना चाहिए मुझे। अब फिर कोशिश हम्म, करूंगी मैं दोबारा फिर प्रचार करने की। मैंने प्रचार सामग्री भी जोधपुर से मंगाई थी काफी। यस यस। तो वो थोड़ी सी रहती है, वो भी मैं हर वीरवार को जाती थी हम्म, प्रचार करने। और ठीक। 5 वीरवार तो लगातार गुरु जी ने ऐसी प्रेरणा दी कि चल खड़ी हो ले। हम्म, चल पड़ती थी मैं सुबह अपनी पुत्र हम्म, वधू के साथ बैग हम्म, लेके, और किसी न किसी हम्म, को जरूर बताना। एक दिन में, एक बार हम गए वहां, कोई ये थी, इसका हॉस्टल था, वुमेन्स हम्म, हॉस्टल, गरीब औरतों का। तो हम्म, उसमें हमने बताया, 30-40 हम्म, औरतें थी उसमें। सबको हमने पर्चे बांटे और उनके गुरु के बारे में, गुरु जी की उनको वीडियो सुनाई। सबने सबको बड़ा अच्छा लगा। तो अब आजकल मैं थोड़ी सी बिजी हूँ, कल मैं देखती हूँ, कल फिर जाऊंगी। बिजी नहीं है, मेरी अपनी कमी है।
जो मैं जी गुरु निजी, बहन। हाँ जी, यस तो गुरु बहन। ये बड़ी अच्छी हाँ साधना, बड़ी गुरु जी की कृपा है, और जितना हाँ, बताएं उतना ही कम है। हम शब्दों में तो बयां इसको कर ही नहीं सकते। इतना आनंद, इतनी कृपा, हम तो भाग्यशाली हैं जो ऐसे गुरु हमारे को मिल गए बुढ़ापे में। जी गुरु बहन। मैं तो हाँ, ये सोचती हूँ कि पता नहीं कौन से कर्म किए थे किस जन्म में, जो ऐसे गुरु हम्म, हमारे को मिल गए। ऐसे मिलने बहुत मुश्किल है। इतना चमत्कारिक योग, इतना हम्म, प्रैक्टिकल, ऐसा जी, संजीवनी मंत्र बता ही नहीं सकते हम तो भाई, यस, कल्पना भी नहीं कर सकती मैं तो। हम्म, और ऐसी और कहीं साधना जाना नहीं चल, है। हाँ, हाँ जी, ऐसी और साधना कहीं चल जाना रही नहीं देखो। है। हम्म, जी, बड़ी अच्छी। मैंने कल गुरु उसको डॉक्टर क्रांति को बताई तो बोले आप बताना। मैंने कहा चलो मैं बताऊंगी। यस गुरु बहन, बताना बहुत जरूरी है एक्चुअली। मैंने हमारा सिद्ध योग एक्चुअली एक अनोखा है, इसमें बहुत सारी परिवर्तन माने भीतर में आते हैं, घटते हैं। माने जो नए साधक जुड़ते हैं उनको माने कुछ अटपटा ना लगे, अपने शरीर में होने वाली जो घटनाएं हैं कुछ माने अनजाना सा ना लगे। हाँ, जैसे आगे चक्र में प्रकाश दिखाई देता है हमको और आपको दिखाई दे, आपको भी दिखाई देता है, तो ये सहज है, मैंने हमारे साधना का अंग है। फिर शरीर के कुछ अंश का शून्य हो जाना, हाँ, तो ये भी एक साधना का ही अंग है। जैसे साधना का स्तर ऊपर जाता है तो उसी तरह से ये सब घटनाएं घटती है, ये सहज है। इसके बहुत सारे साधकों को मैंने जो नए जुड़ते हैं या जिनको पता नहीं रहता है, वो नाच जब शुरू हो जाता है तो ऐसी होती है कि मैंने नाच का आवाज सुन के डर जाते हैं, क्या किस तरह का आवाज चल रहा है, उसको एक्सेप्ट नहीं करके गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं कि बंद कर दिया जाए, गुरुदेव हमको नहीं सुनना है, ऐसा कुछ प्रार्थना भी कर लेते हैं। अगर वो जाने कि नाद मने वही हमारा जो मंत्र है, नाद गुरु, गुरु नाद रूप में परिणित हो गया, नाद ब्रह्म का हमारे शरीर में ही माने वो प्रकट हुआ है, तो बहुत आनंद की बात है। हाँ जी तो गुरु इसलिए भाई, मैं शेयरिंग करना बहुत जरूरी है। एक और आपको बताना चाहती हूँ। मैं दिन में भी जैसे कई बार हम्म, लेटी हुई होती है और मंत्र जाप मेरा चल रहा होता है, तो मेरे को दिन में भी कई बार आंखें बंद करते ही गुरु जी दिखते हैं आज्ञा चक्कर पर। बहुत सुंदर गुरु है। मैं, और इतना मैं आंख खोलती ही नहीं फिर। ध्यान सा हम्म, पता नहीं चंद्रा या आंख को ध्यान लग जाता है, आंखें नहीं हम्म, खोलती। मैं उसको ही देखती रहती हूँ। मैंने कहा गुरु जी अब दिखे, कभी हम्म, कुर्सी पे, कभी हंस रहे हैं, ऐसे ही मतलब दिखते रहते हैं। ऐसी कृपा है गुरु जी की। बहुत हाँ जी सुंदर बस। गुरु है। हम लोग तो मैंने ध्यान करके गुरुदेव का तस्वीर को हम लोग आगे तक में लाने का कोशिश करते हैं, आता बहुत बहुत सारे साधकों का कंप्लेन है कि मैंने गुरुदेव का तस्वीर सहज में आता नहीं है। एक बार आ जाने से मैंने जीवन धन्य हो जाएगा। आप तो कंटिन्यूअसली गुरुदेव की तस्वीर को देख रहे हैं, बहुत सुंदर साधना है। गुरुदेव के प्रति आपका समर्पण भी बहुत अच्छा है, इससे खुश पता हो चल जाए। रहा है गुरु मैम। आप माने आप इस सेशन से तो हमेशा ही जुड़ते हैं, साथ साथ प्रचार भी कीजिए। माने हाँ जो जी, चीज हम लोगों थोड़ा को मिला है और उसको करूंगी माने अभी। सबको बांटना है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जय जय गुरु, गुरुदेव। जय गुरु। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। और कोई गुरु भाई और गुरु बहन अपनी बातें रखना चाहते हैं तो कृपया हैंड रेस करें। अपनी अनुभूति शेयर करना चाहते हैं तो हैंड रेस करें। कोई नए गुरु भाई और बहन अगर जुड़े हैं, उनका भी अगर कोई प्रश्न या जिज्ञासा हो तो कृपया हैंड रेस करें। माइक और कैमरा ऑन करके अपनी बातें रखें। जय गुरुदेव। किसी ने हैंड रेस किया है, आशीष गुरु भाई ने हैंड रेस किया है, उनका स्वागत है। प्लीज अपना माइक और कैमरा ऑन करें। जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। गुरुदेव। मैंने अभी हाँ, में अभी अभी ज्वाइन किया है, और बहुत सुंदर। हाँ, मतलब कल से मैंने स्टार्ट भी किया है ये जो हम्म, मंत्र गुरु जी ने दिया है वो। और हम्म, ये मेरा दूसरा दिन है, तो मेरे को वैसे मैं क्या नौकरी में बहुत ज़्यादा बिजी रहता हूँ। मेरे को डायबिटिक ओके, प्रॉब्लम भी है ना। ओके। आप कुछ सुझाव देंगे मेरे को, कुछ क्या कैसे करना है। मैं पूरा डिटेल जाना नहीं, मेरे को किसी ने बताया था, व्हाट्सएप के थ्रू डिटेल आई थी, मैंने वो किया, मैं गुरु भाई समझा। हाँ, हाँ, बताइए आप क्या समझे वो बताइए पहले। समझा मतलब कुछ वीडियो वगैरह देखे थे गुरु जी के, हम्म, और हम्म, जो अपने चक्र होते हैं वो
किस तरीके से काम करते हैं और गुरु मंत्र को जाप करने से कैसे अपनी जो चक्र कुंडली रहते हैं वो शक्ति। हाँ, हाँ, कुंडली सक्रिय हाँ, होती है, किस हाँ, तरीके से अपनी बीमारियां ठीक होती है, वो सब yes, मैंने जो मैं देखा और कल मैंने किया भी और मेरे को फील भी हुआ कि हाँ, काम करता है। आगे मुझे कैसे करना है, आगे मेरे लिए क्या मार्गदर्शन है आप? yes। जी गुरु भाई, पहले बताइए आप कहाँ से जुड़ते हैं? मैं कोटपुतली राजस्थान जयपुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ। बस तब तो गुरुदेव के राज्य से ही हैं। तो आपको तो गुरुदेव की कृपा ऐसे ही मिलनी चाहिए। जय गुरु भाई, मैंने साधना खूब सहज सरल है। इसमें आपने संजीवनी मंत्र गुरुदेव से ले लिया है। अब गुरुदेव की संजीवनी मंत्र का राउंड द क्लॉक आपको जाप करना है और दिन में 2 बार ध्यान करना है। ध्यान करते समय आपको गुरुदेव की फोटो को आज्ञा चक्र में लाना है और गुरुदेव से प्रार्थना करना है, हे गुरुदेव मुझे 15 मिनट का ध्यान करवाइए। और जब ध्यान करते रहेंगे तब भीतर ही भीतर वही संजीवनी मंत्र का जाप करना है। कुछ दिन तक आप संजीवनी मंत्र का अगर सघन जाप करते हैं तो गुरुदेव की कृपा से अगर अजपा लग जाता है, अजपा माने ऑटोमेटिक आपके भीतर में वो मंत्र जाप शुरू हो जाता है, फिर आपको जप करने की जरूरत नहीं पड़ती है, बस उस अजपा मंत्र को ही सुनते रहना पड़ता है। ऐसी दिव्य साधना है कि माने आपको ही माने परिश्रम करने की जरूरत नहीं है। जब आप भीतर से, आपके भीतर से आपको रियलाइज होगा कोई जप रहा है, आपके सांस सांस के ऊपर जब ध्यान देंगे तब आपको लगेगा कि वो मंत्र आपके भीतर में चल रहा है। इसके बाद की स्टेज ये आती है कि मंत्र जब अजपा लग जाता है तो कुछ दिन के बाद नाद सुनाई देता है। नाद माने नाद, नाद एक ब्रह्म है। नाद, नाद ब्रह्म माने गुरु नाद रूप में होकर आपके शरीर में, जीवन में अवतरित होता है। नाद में आपके कानों में आवाज सुनाई देता है, माने जैसे झिंगुर का आवाज, सन्नाटे का जो आवाज होता है, उसके बीच में विभिन्न टाइप की आपकी ध्वनि सुनाई देती है। माने चिड़ियों की चहचहाट, बांसुरी की आवाज, ओम का ध्वनि, ये सब उच्च स्तर माने लेवल का नाद होता है जो कुछ दिनों के बाद सुनाई देता है। ये उसके बाद आप वो नाद, पहले मंत्र रहता है तो शब्द, शब्द के बाद फिर नाद सुनाई देता है, ध्वनि में कन्वर्ट हो जाता है, फिर उसके बाद साधना आगे बढ़ते रहता है। तो विभिन्न साधकों को अलग अलग एक्सपीरियंस होता है, अनुभव होता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि सब साधकों को एक जैसी ही अनुभूति हो। उनके माने पुराने कर्मों के अनुसार, उनकी शारीरिक स्थिति के अनुसार ये ऑटोमेटिक योग होता है और उस तरह की अनुभूति होती है। और संजीवनी मंत्र का जाप करने से कुंडली शक्ति जब जागृत हो जाती है तो शरीर में जो रोग होता है उसका मात्र शक्ति कुंडलिनी ऑटोमेटिक स्कैन करती है और स्कैन करके उस रोग को ठीक करने का पूर्णतः प्रयास करती है और उस रोग के अनुसार उसको ठीक करने के लिए जो योग की जरूरत होती है ऑटोमेटिक करती है। और जैसा कि जानते हैं कि नाम, हमारे गुरुदेव के मंत्र का नाम ही संजीवनी मंत्र है। संजीवनी मंत्र नाम में ही है कि ये आप मेडिकल साइंस जिन रोगों को असाध्य बोल दिया है, इनक्यूरेबल बोल दिया है, पूरे 100% गारंटी के साथ हम बोल सकते हैं इस प्लेटफॉर्म में कि आप अगर पूर्ण समर्पण के साथ गुरुदेव की संजीवनी मंत्र का राउंड द क्लॉक अगर जप करते हैं तो और समर्पण के साथ, तो ऑटोमेटिक आपके वो रोग ठीक हो जाएंगे। ऑटोमेटिक रोग ठीक हो रहे हैं, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल भी है। और विशेष कुछ आपको करना नहीं है। और अगर आप चाहें तो डेली सेशन से जुड़ते रहें। डेली सेशन से अगर जुड़ते हैं तो साधकों को होने वाले विभिन्न एक्सपीरियंसों को आप सुन सकते हैं। सुनने के बाद आपके शरीर में जो घटनाएं घटती है उससे आप माने को रिलेट कर पाएंगे कि आपकी साधना सही से चल रही है। और इसमें हम लोगों को कुछ करना भी नहीं है। इसमें केवल और केवल गुरुदेव की प्रति समर्पण रहकर भीतर में क्या हो रहा है, किस प्रकार का योग हो रहा है, इससे हम लोगों को कुछ मतलब नहीं होता है। गुरुदेव की कृपा से हम लोग गुरु आंख बंद करते हैं, गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं, हे गुरुदेव आप ही ध्यान करवाइए, आपकी जो इच्छा है वो करवाइए। हम लोग बस आंख बंद करके 15 मिनट की ध्यान की प्रार्थना करके भीतर ही भीतर मंत्र जाप करते हैं। बस यही करना होता है और अपना कुछ भी प्रयास हम लोग को नहीं करना है। अपना प्रयास केवल एक ही है कि मैंने गुरुदेव के प्रति समर्पण, क्योंकि कृपा तो गुरु कृपा से ही आप जो भी बीमारी है वो ठीक हो सकती है। आपका अगर आध्यात्मिक उन्नति के लिए जुड़े हुए हैं तो आध्यात्मिक उन्नति भी गुरु कृपा से ही हो सकती है। कृपा के लिए एक तो समर्पण का भाव होना चाहिए, एक श्रद्धा का भाव होना चाहिए। आपकी माने श्रद्धा एक गुरु के चरणों में माने फोकस रहना चाहिए, केंद्रित रहना चाहिए। और
और एक प्रयास आपको करना पड़ेगा जो इन द बिगिनिंग बहुत जरूरत है, वो है मंत्र जाप, राउंड द क्लॉक। ये मंत्र जाप को करना पड़ेगा। ये मुझे और कुछ सुबह पूछिए। हाँ, हम बताइए। सुबह भूखे पेट करना है सर, ये जो मंत्र जाप करना है? यस यस, मैंने मॉर्निंग ऐसे और मैंने खाली पेट करना है, दिन में 2 बार खाली पेट। मैंने अगर खाना खाए हैं तो चलिए, दोपहर में अगर आप खाना भी खाए हैं तो फिर 3 घंटा 4 घंटा के बाद जब पेट हल्का खाली हो जाता है, तो मैंने साधना का प्राइम कंडीशन यही है कि खाली पेट में करना है। और कुछ मैंने बंदिश नहीं है कि नहा के ही करना है। हाँ, ऐसा कुछ बंदिश नहीं है, कोई भी बाधा नहीं है, कोई भी मैंने आपको कोई किसी चीज के लिए मना नहीं है। आप सब चीज करिए। मात्र शक्ति, कुंडली शक्ति जब जागृत होकर आपके भीतर में शोधन करेगी, तो आपके शरीर, आपके अभ्यास में, आपकी वृत्तियों में अगर कुछ मैंने चेंज करने की जरूरत है, तो ऑटोमेटिक मात्र शक्ति कुंडली कर देगी। और आपको मैंने, जैसे कि बहुत सारे लोगों को नॉन वेज खाने का आदत रहता है, हाँ, तो नॉन वेज छोड़ना भी नहीं है, गुरुदेव छोड़ने भी नहीं बोले हैं। किसी को ड्रिंक करने का आदत है, गुरुदेव बोले उसको भी छोड़ने की जरूरत नहीं, आप पियो, लेकिन आपको पकड़ कर रखना है गुरुदेव को, और मंत्र जाप सघन करना पड़ेगा। तो ऑटोमेटिक आपके भीतर से घृणा पैदा हो जाएगी। आप ऑटोमेटिक भीतर से जो चीज आपके लिए हानिकारक है वो ऑटोमेटिक छूट जाएगी। बस मंत्र जाप सघन रूप से आपको करना है। जय गुरुदेव। और बोलिए। जय गुरु, जय गुरु, बस। जय गुरुदेव। और कोई गुरु भाई, हमारे आशीष गुरु भाई को कुछ अगर बोलना चाहते हैं तो उनका भी स्वागत है। हाँ जी, गुरु भाई जय गुरुदेव। मैं हाँ, जय गुरु। एक प्रश्न आपसे और पूछना चाहती हूँ कि मैं जब बता रही थी आपको एक दिन मेरे अनुभव में, जैसे अनुभूति में गुरुदेव दिखे आज्ञा चक्र पर, उनके गोद में एक बच्चा गोल्डन कलर का दिखाई दिया। जी तो गुरुदेव। इसका मतलब मैं पूछना चाहती हूँ भाई, क्या है इसका मतलब? इस का मतलब गुरुदेव ही बता सकते हैं। पहली चीज, हाँ, गुरुदेव से प्रार्थना करिए, तो गुरुदेव की कृपा से वो साफ भी आपको दिखाई देगा। हाँ, ये चीज है। और लेकिन नेक्स्ट चीज मैंने हो सकता है। गुरु भाई ब्लैक नेक्स्ट, सांप, बिल्कुल उसमें से भी हाँ, किरणें निकली, बिल्कुल सूरज वाह, की किरणें। हाँ, ब्लैक सांप के मुंह में से ब्लैक वो सूरज की किरणें निकल रही, गुरुजी में से भी सूरज की किरणें निकल रही। ऐसे किरणें तो मुझे हर टाइम निकलती दिखाई देती हैं, चाहे कोई देवी देवता हो। लेकिन उस दिन एक गोल्डन कलर का बच्चा उनकी गोद में लेटा हुआ। मैंने कहा ये अजीब बात है, आज गुरुजी किस बच्चे को ले रखे आप गुरुजी ने? जी गुरुवेन, इसका उत्तर गुरुदेव ही आपको दिखा सकते हैं। हाँ, अब हो सकता है कि माने बच्चा, हम लोग बाल कृष्ण के साथ उनको कनेक्ट करते हैं। हाँ, कृष्ण भगवान की बाल रूप से हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। और साथ ही साथ सांप दिखाई देना, मतलब नाग देवता का दर्शन तो हमारे सिद्ध योग में बहुत उच्च कोटि की अवस्था है। हाँ, नाग, अभी पीछे प्रवीण गुरु भाई बता रहे थे कि नाग उनकी आज्ञा चक्र में जब दिखाई दिया तो नाग देवता बोले तो मुझे ही देखो, मुझे ही देखो, और उनको देखने से अद्भुत आनंद की प्राप्ति हो रही थी। हाँ जी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चलिए गुरु भाई, शिवम गुप्ता गुरु भाई ने हैंड रेस किया है, उनका भी स्वागत है। कृपया माइक और कैमरा ऑन करें और अपनी बातें रखें। शिवम गुप्ता गुरु भाई। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। हो सके तो कैमरा भी ऑन करें। कैमरा जी ऑन है। ओके, कोई बात नहीं है, नेटवर्क इशू है। आप बताइए, अपनी बातें रखें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अ, अ, गुरु भाई, बस ये पूछना था कि जैसे हम निरंतर जप कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, तो जी, मेरे अंदर क्या है कि मुझे एक भय होने लगा है थोड़ा। यस। वो भय मुझे साधना नहीं करने दे रहा, रोक रहा है काफी, मतलब। तो उस चीज से कैसे हम प्रिटेंड करें? मैंने मैंने कब भय लगता है, मैंने कैसे, मैंने ध्यान करते इस वक्त, सोते के समय, या सारा दिन? हाँ। जैसे रात को सोए हम्म, और सुबह उठे, वही भय के साथ। भय के साथ, मैंने भय, मैंने मन में डर, मैंने कोई किस टाइप का भय? भय मीन्स मतलब
कोई कुछ होने वाला है, कुछ जैसे और प्रॉब्लम बढ़ रही है, ये सब चीजें। प्रॉब्लम बढ़ रही है, हम्म, यही भय रहता है। और कुछ मैंने जी। प्रॉब्लम बढ़ रही है, मैंने मैंने आपके शरीर और खराब हो जा रही है, ऐसा कुछ? हाँ जी, हाँ जी, मतलब जैसे जैसे ही उठे सुबह को तो ऐसा लगेगा कि नहीं, ये चीज गलत हो रही है बॉडी में, ये चीज ऐसी हो रही है, तो एक तरह का भय बना रहता है। नहीं, क्या चीज मैंने बॉडी में ऐसी हो रही है, मैंने समझे नहीं। मैंने आपकी मैंने योग योग के माध्यम से कुछ चीज गलत हो रही है बॉडी में, ऐसा कुछ? नहीं नहीं, जैसे हम योग हम्म, भी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, बट एक हम्म। भय जो है वो खत्म नहीं हो रहा। और वो भय जो है कभी कभी साधना में विघ्न होने लगता है, जैसे ध्यान करने की कोशिश करते हैं तो वो भय दिमाग में घूम रहा होता है एक तरह से, कि जैसे कोई प्रॉब्लम जो अभी जो चल रही है वो बढ़ ना जाए, या ऐसा करके कि रोग जो है वो बढ़े ना आगे जाके, प्रॉब्लम कम होने की जगह, ऐसा। तो गुरु भाई एक प्रश्न ये है कि मैंने ये बताइए कि मैंने आपको गुरुदेव की शक्ति का एहसास हुआ है कि नहीं? हम लोग जो भी यहाँ जुड़ते हैं, हम लोगों को सबको, हम लोग पहले ही, हम पर्सनली अगर अपनी बातें वगैरह एकदम नास्तिक थे, ईश्वर है कि नहीं, परमात्मा है कि नहीं, जैसे हम लोग का शिक्षा पद्धति हम लोग को पढ़ाता है कि मैंने विज्ञान भगवान पर विश्वास नहीं करता है, उस हिसाब से हम लोग भी उसी टाइप के थे। लेकिन जब हम लोगों को गुरुदेव की साधना से हम लोग जुड़े, तो जीवन जब हम लोगों को एहसास हुआ, एक वही कुंडली शक्ति जागृत होने के बाद योग, ऑटोमेटिक योग जब शुरू हुई, तब हम लोग को दृढ़ विश्वास हो गया कि नहीं, चलो गुरुदेव में पूर्ण शक्ति है और वो परमात्मा भी है, इसके हम्म। इसके विषय में एहसास हो गया। आपको इस ऐसा एहसास हुआ कि गुरु भाई जैसे मुझे साधना से जुड़ने भगवान के पे बाद? तो विश्वास है, हम्म, और मैं साधना जब करता हूँ, ध्यान करता हूँ, तब भी मुझे मतलब योगिक क्रिया होती है, जैसे मैं पीछे को लेट जाता हूँ, मैंने बताया था पहले हम्म, भी। तो हम्म, बस यही होती है, लेकिन जैसे ही ध्यान खत्म होता है, फिर उसके बाद हम्म, फिर वही चीजें वापस आने लगती हैं माइंड में, और भय बनाने लगती हैं। मुझे भय ये होता है कि मेरी किडनी में कोई दिक्कत हो रही है, ऐसा कुछ। तो जैसे एक होता है ना, नेगेटिव थिंकिंग आ रही है तो वो सच में हो जा रही है। हम्म। एक गुरु भय भाई हो गया मैंने था कि आप मुझे सूझे नहीं। साध हाँ, आप साधना जब करते हैं, मैंने ध्यान जब करते हैं, पीछे की तरफ खुद लेटते हैं कि मैंने आपके भीतर में कोई शक्ति जागृत होकर आपको पीछे की तरफ लिटाती है? नहीं नहीं, मेरे अंदर कोई शक्ति जागृत होती है, वो लेटाती है। अपने आप ही हिलेगी वो बॉडी, अपने वो आप ही शक्ति पीछे की मैंने तरफ गुरु, जाएगी और लेटा हाँ देगी। वो शक्ति की गुरुदेव के आने के पहले ऐसा कुछ होता था आपके जीवन में, आपके शरीर में, गुरुदेव से जुड़ने के पहले? नहीं, पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने ध्यान भी किया है, ऐसा नहीं है। ओम का मैं ध्यान करता था, कभी ऐसा नहीं हुआ कि बॉडी अपने आप हिले और अपने आप ही पीछे हो जाने लगे, ऐसा कभी नहीं हुआ। जी गुरु भाई, और आपके आसपास या आपके जो विज्ञान है, आज का जो आधुनिक विज्ञान है, हाँ, उसमें क्या ऐसा माने ऐसा कोई क्षमता है कि आपको आपके भीतर से कोई ऑटोमेटिक आपको पीछे की तरफ लेटा दे? ऐसा कोई विज्ञान में क्षमता है? आप बता सकेंगे, कोई कर सके आपके भीतर में आपके शरीर को कंट्रोल कर दे? ऐसी कोई व्यवस्था है क्या, संभव है नहीं, अभी तो कोई विज्ञान के? विज्ञान नहीं है कि ऑटोमेटिकली हमारे बिना हाँ, चाहे कोई हमें हिला रहा है, कुछ कर रहा है, हम्म, ऐसा तो नहीं है हम्म। बिल्कुल भी। ऐसा तो विज्ञान के द्वारा संभव ही नहीं है, ठीक है? तो जी इसका जी। माने सिंपल सा आशय ये है कि माने कोई दिव्य शक्ति गुरुदेव के नाम जप से, गुरुदेव की कृपा से हमारे भीतर में जागृत हुए होकर ही योग करा रही है। कोई अदृश्य शक्ति है गुरुदेव के रूप में, हमारी कुंडलिनी शक्ति। तो जब इसका एहसास जी होता है कि माने जो चीज विज्ञान नहीं कर पा रहा है, विज्ञान के लिए जो चीज संभव नहीं है, वो गुरुदेव की कृपा से संभव हो रहा है। हमारे जीवन का सबसे बड़ा आश्चर्य और अचंभा तो यही है। हाँ, जो चीज विज्ञान जिसको मानता नहीं है, उस चीज को गुरुदेव सहज में हमारे भीतर में करा रहे हैं। आपको खरी जरूरत है श्रद्धा की। आपको माने जब वो शक्ति आपको यौगिक मुद्रा, ऑटोमेटिक योग करके आपके को पीछे की तरफ लेटा सक रही है, तो इतना ही काफी है, उस परमात्मा, उस गुरु के प्रति पूर्ण श्रद्धा के साथ जुड़े रहने के लिए पर्याप्त है। आपको जो भय लग रहा है, हो सकता है मैंने साधना के दौरान जब हम लोग साधना करते हैं तो हमारे भीतर में शोधन होता है, तो हमारे भीतर में दुख भी रहता है, सुख के संस्कार भी रहते हैं। हाँ,
और मैंने विभिन्न धर्म जो 6 रिपु हैं, काम, क्रोध, मद, लोभ और भय, और ये सब सारी चीजें हमारे भीतर में रहती है। तो हम लोग, हो सकता है कि हम लोग जब साधना करते हैं तो वो सब संस्कार उदित होते हैं, कुंडली शक्ति उसका शोधन करती है, इसलिए भी हो सकता है कि आपको भय लग रहा है। और दूसरी बात, आपको भय लग रहा है तो आपको तो ये समझना है कि हमारा परम सदगुरु, हमारे सर्वशक्तिमान सदगुरु का मंत्र, हम संजीवनी मंत्र जाप कर रहे हैं और सदगुरु हमारे साथ है। आपको निश्चिंत होकर अपना भय को उसके चरणों में समर्पित कर देना। माने आपको ना ऐसा है कि माने हम लोग ना, माने यंत्र उसके, उस बी एन इंस्ट्रूमेंट इन हिज हैंड्स, माने उसके हाथों का एक यंत्र बन जाना है। हम लोग अपना कुछ भी चाह नहीं रखना, जो भी है गुरुदेव का है, गुरुदेव जो चाहे करे। हमको खाली गुरुदेव की मंत्र का साधना, गुरुदेव के प्रति श्रद्धा भाव रख के प्रेम करके साधना करनी है। हाँ, ये अटूट विश्वास रखकर जब हम लोग अपनी चाह को गिरा देते हैं, तब ऑटोमेटिक गुरु कृपा सहज से प्राप्त होती है और ऑटोमेटिक आपके शरीर में जो भी रोग होंगे वो सब ठीक हो जाएंगे। या आपके इस प्रश्न के उत्तर में और कोई गुरु भाई और गुरु बहन अगर बोलना चाहे तो उनका भी स्वागत है। भय लगने, हाँ, सुनीता गुरु बहन ने हैंड रेज किया। क्या था कि पहले क्या था कि मैं मतलब पूछा भी था मैंने ये बात कि दवाई लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए। हाँ, तो मैंने हाँ, फिर दवाई लेना भी शुरू किया। हाँ, दवाई लेने ओके। से प्रॉब्लम और बढ़ गई, मतलब दवाई लेने से दिक्कत होने लगी और ज्यादा। तो मैं सोच रहा हूँ दवाई छोड़ ही दूं बिल्कुल। हाँ, तो गुरु भाई इस विषय में तो हम आपको माने इस सेशन के माध्यम से ऐसा सजेस्ट नहीं कर सकते कि आप दवाई ले कि ना ले, ठीक है। वो आपको, आप जब साधना हाँ करेंगे भीतर से आपको रियल माने एहसास होगा कि इस चीज की आपको जरूरत नहीं है, या इस चीज को करने से और प्रॉब्लम बढ़ जा रहा है, ठीक है। तो ऑटोमेटिक आपको माने भीतर से एहसास होगा। हाँ, वैसे तो गुरुदेव माने दवा लेने से ऐसा भी होता है कि माने आपकी आस्था विभाजित हो जाती है। अगर आप पूर्णतः जब समर्पण करके केवल मंत्र पर ही डिपेंड करते हैं, तो एक्चुअली माने वो जब परम सत्ता है, परम शक्ति है, उसका दिया हुआ संजीवनी मंत्र है, अगर पूरा उस पर ही अगर समर्पित हो जाते हैं मंत्र पर, तो ऑटोमेटिक माने रिजल्ट अच्छा होता है, ये बात है। लेकिन हम लोग इस मंच के माध्यम से यही सजेस्ट करते हैं कि मैंने आप भीतर से देखिए, आपको अगर दवा लेने की इच्छा हो रही है, गुरुदेव से प्रार्थना करके आप दवा ले लीजिए। हाँ, यदि आपको भीतर से लग रहा है कि ऑटोमेटिक, जैसे बोल रहे ना आप, माने जो भी नेगेटिव चीज आपके जीवन में है, हाँ, वो ऑटोमेटिक आपके मंत्र जाप से ऑटोमेटिक दूर चल जाएगी। आपको छोड़ना भी नहीं पड़ेगा, इस विषय पर चिंता भी करनी नहीं पड़ेगी आप दवा ले कि ना ले। दवा लेना आपकी गुरु कृपा से ऑटोमेटिक भूल भी जाएंगे। हाँ? जय गुरुदेव। गुरु भाई सुनीता गुप्ता गुरु बहन कुछ बोलना चाहते हैं। सुनीता सुनीता जी गुरु बहन, कृपया अपनी बातें रखें। शिवम गुप्ता को एक तो थोड़ा सा गाइड करें। जय गुरु भाई, गुरुदेव। सभी जय गुरु गुरुदेव। भाई बहनों को जय गुरुदेव बहुत बहुत। जय। शिवम भैया, थोड़ा सा ही बोलूंगी कि ये है कि एक दोहा है ना कि भय बिनु प्रीत ना हुई। तो शायद कल की अवतार हमारे समर्थ गुरुदेव का एक स्टाइल रहा है ये कि जिसको भी आराधना में आगे बढ़ाना है या जिसको भी खुद से जोड़ना है, गुरुदेव को शरण में लेना है, तो उसको भयग्रस्त कर देते हैं। या तो वो पहले से ही भयग्रस्त हो रखा होता है या साधना में आने के बाद उसे भयग्रस्त कर देते हैं ताकि आराधना काफी उच्च लेवल तक आगे बढ़ सके। मेरा तो यही मानना है, क्योंकि जब मैं गुरुदेव से जुड़ी थी 2010 में, तो बिना मंत्र के एक कार्ड फोटो से जुड़ पाई थी। तो पहले ही दिन रिजल्ट मिला, मातृशक्ति के जागने का बिल्कुल पूर्ण सा एहसास हुआ। और उसके बाद इतनी अग्रेसिव हो गई कि है ना, ऐसा लगता था कि 24 घंटे ही ध्यान करूं और योगिक क्रियाएं शुरू हो गई फर्स्ट डे। तो ऐसा लगता था कि जब मन नहीं भरता था, 15-15 मिनट ध्यान से मन, और 15 मिनट ध्यान होता भी नहीं था, तो 1.5, 2-2, 3-3 घंटे ध्यान होता था लगातार। इतनी योगिक मूवमेंट्स होते थे, बहुत जरूरत से ज्यादा, और समझ में ही नहीं आता था, कुछ जानती ही नहीं थी कुंडलिनी क्या होती है। तो जब कुंडलिनी के बारे में जानती नहीं थी, तो एक बार मैं दिमाग पर जोर डाला कि कुंडलिनी क्या चीज है, मैं तो कभी जानती नहीं हूँ गुरुदेव कुंडलिनी क्या है। तो दूसरे दिन भास्कर पत्रिका घर पर आता है, भास्कर अखबार, तो उसमें कुंडलिनी के बारे में एक लेख आया कि जीवात्मा को ही कुंडलिनी कहा गया है। तब कुंडलिनी को गुरुदेव ने ऐसे इस प्रकार से समझाया, और गुरुदेव की तस्वीर से डर लगता था
इतना भयंकर डर लगता था गुरुदेव की तस्वीर से कि बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे थे, कोई 6 में पढ़ता था, कोई 7 में, कोई 10th में, इस तरह से पढ़ते थे बच्चे, तो उनको बेड पर बैठा देती थी और जमीन पर बैठकर मैं ध्यान करती थी। तो इस तरह का होता था। तो ये भय कोई नई प्रक्रिया नहीं है इस दर्शन में। भय अगर आपको आ रहा है गुरु भाई, तो इसका मतलब ये आपकी नस नाड़ियों का, आपका आंतरिक शोधन बहुत अच्छे से हो रहा है और आप साधना के उच्च स्तरों पर बहुत जल्दी आरोहण करने वाले हो और गुरुदेव आपके साथ है। एक छोटी सी अनुभूति मुझे याद आ रही है अभी, जो अभी गुरु बहन बोल रही थी, शायद हरियाणा से, नाम मुझे उनका याद नहीं आ रहा है, मैं लेट जुड़ी चैनल से। तो उन्होंने पूछा था कि, उन्होंने बताया कि सूर्य की किरणें नजर आती हैं मुझे सांप के मुंह से, कुछ इस तरह की से। तो मुझे भी एक छोटी सी अनुभूति याद आ गई कि जब मैं गुरुदेव से जुड़ी थी शुरू में, तो बहुत एकदम इतना अग्रेसिव होती थी कि समय का ही ध्यान नहीं रहता था मुझे जब चाहे, मैं तो खाली पेट, मैं भूखे पेट, मतलब भरे पेट का भी ध्यान नहीं रखती थी, मैं जब चाहे बैठ जाती थी ध्यान करने। और तो और स्कूल में छोटे छोटे बच्चे थे, प्राइमरी स्कूल था, तो वहां पर क्या है कि जैसे स्कूल में बच्चों के बीच में ध्यान नहीं हो पाता था, तो मैं क्या करती थी, छत पर चली जाती थी, सीढ़ियाँ थी स्कूल में, तो छत पर चली जाती, और छत पर दोपहरी में, यानी कि धूप आई हुई रहती थी, सूर्य भगवान अपने पूर्ण वेग में रहते थे, उस समय भी मैं ध्यान करने बैठ जाती थी। तो आपको बता दूं गुरु भाई कि एक बड़ी अचंभा सा होता था मुझे, बड़ा आश्चर्य सा होता था कि उस समय आश्चर्य होता था, आप तो कुछ नहीं लगता, कि नंगी आंखों से, मतलब मेरा जो ध्यान होता था, आज भी मेरा ध्यान ऐसे ही होता है कि मैं बैठकर ध्यान मेरा कभी नहीं हुआ, मैं जैसे ही बैठती हूँ तुरंत पीछे की तरफ लेट जाती हूँ और लेटे लेटे ही मेरा ध्यान हुआ। तो उस समय क्या होता था कि मैं लेट जाती थी उस धूप में भी, दोपहर में भी, और अचानक ही अकस्मात ही मेरी आंखें जिधर सूर्य भगवान हुआ करते थे, उधर मेरी आंखें पहुंच जाती थी। और आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो, शायद आपने सुना भी नहीं होगा कि कोई नंगी आंखों से भरी तेज सूर्य की रोशनी को देख पाए। नंगी आंखों से शायद कोई नहीं देख पाता होगा सूर्य को, लेकिन पता नहीं ये मातृशक्ति की क्या क्रीड़ा थी, या कोई किल्लोल था, क्या था, क्या राज था उसका, समझ से बाहर है। ये मैं आज भी इस बुद्धि को नहीं सुलझा पाई। बाकी ये जरूर समझ सकती हूँ कि जो था वो बहुत अच्छा था और गुरुदेव ने मेरे इसके लिए करवाया। तो उन नंगी आंखों से उस सूर्य की रोशनी, सूर्य को मैं निहारा करती थी। आधा घंटे लगभग सूर्य पर मेरी नजरें फिक्स हो जाया करती थी, और आधा घंटे लेटे लेटे उस ध्यान में, वो ध्यान था खुली आंखों का, और मेरी आंखें उस सूर्य की तरफ फिक्स हो जाया करती थी। और शुरू में तो आंखें चौंधियाती थी, हल्की फुल्की थी, और उस चौंधियापन में भी फिर धीरे धीरे वो रोशनी गायब हो जाती थी, सूर्य की किरणें सब खत्म हो जाती थी, और एक रेड कलर का बिल्कुल गोला पड़ा था, बिल्कुल रेड गोला मेरी आंखों के सामने आ जाता था, और उसको मैं आधा पौन एक घंटे निहारा करती थी। ये एक बहुत विशेष अनुभूति मेरे जीवन में रही है, काफी दिनों तक ही रही, घर पर भी, स्कूल में ही नहीं, घर पर भी कभी भी हो जाया करती थी। तो गुरु भाई आपके प्रश्न का तो बस इतना ही कह पाऊंगी कि भय बिना प्रीत नहीं हुई। अगर भय अगर जीवन में आ जाता है तो आप ये समझिए, और ये विकार भी होते हैं जब परासत्ता से हम जुड़ते हैं, क्योंकि गुरुदेव अखिल ब्रह्मांड के नायक हैं, पराशक्ति है, ओमनी प्रेजेंट है। तो जब हम उस परासत्ता से जुड़ते हैं तो हमारे अंतर के जो विकार हैं, हमारे जो अंतर शत्रु हैं, पंच विकार, वो सब इसका विरोध करते हैं, यानी कि नेगेटिविटी आप इसको कह सकते हैं। ये विरोध करते हैं कि इससे मत जुड़, अगर इससे जुड़ेंगे तो इनका खात्मा हो जाएगा, इनको अपना घर खाली करना पड़ेगा। जैसे कि छोटा सा उदाहरण लेते हैं हम कि कोई किराएदार 10 वर्षों से हमारे घर में रह रहा है, और हम उससे अचानक से कह दें कि भैया मकान खाली कर दो, कोई दूसरा देखो, तो उसे बड़ा क्रोध आएगा, बड़ा गुस्सा आएगा उसे। तो यही प्रक्रिया है फिर, यानी कि जो जमा पड़ा है कचरा, नेगेटिविटी कह दो या विकार कह लो, जो अंदर से जिन्होंने जन्मों से हमारे अंदर घर बनाया हुआ है, अचानक से उनके घर खाली करने का नंबर आता है तो उन्हें बड़ी त्रासदी होती है, उन्हें बड़ी परेशानी होती है, तो वो भय पैदा करते हैं। वो आज अभी तो गुरु भाई आपको भय ही पैदा कर रहे हैं, आप डरना मत मेरी बातों से, बाकी वो कुछ भी स्वांग रचते, बहुत सारे स्वांग रचेंगे वो, तो यही है। लेकिन गुरुदेव साथ होते हैं, गुरुदेव की सानिध्य में ये शक्ति कार्य करती है, तो ऐसा कुछ नहीं है, वो अपने तरीके से आगे बढ़ाते हैं, अपने शिष्य को कभी कोई कष्ट नहीं होने देते। बस इतना ही कहना पाऊंगी। और हाँ, मेरी जो अनुभूति है वो सूर्य को नंगी आंखों से निहारना, तो उसके विषय में अगर कोई गुरु भाई बहन 2 शब्द बोलना चाहेंगे तो मुझे आत्म संतुष्टि होगी। जय श्री गुरुदेव। जय गुरुदेव। क्रांति गुरु बहन ने भी हैंड रेस किया है,
उनका भी स्वागत है। हाँ जी, जय गुरुदेव। सबसे पहले तो मैं सुनीता गुप्ता जी जो बोल रही है ना, नंगी आंखों से सूर्य को निहारना, तो ये सूर्य क्रिया योग वैसे भी लोग करते हैं, हठ योग का होता है वैसे। और वो सूर्य के मतलब वो ऐसे मानते हैं कि जो आंखें होते हैं अपने शरीर की खिड़की होती हैं, और सूर्य का प्रकाश आंखों के थ्रू खुली आंखों से भी ग्रहण करते हैं वो। क्योंकि हमने शुरू में गुरुदेव से पहले जयपुर में एक कैंप हुआ था, वो अटेंड किया था, और उसमें भी कुंडली जागरण की प्रक्रिया वो करवाना चाहते हैं कि भाई हठयोग से, तो अंदर से वो आंखों के थ्रू वो सूर्य की रोशनी जाती है, फिर वो ब्रेन में ऊपर जाती है, वो आंखों में सहस्त्रार में जाती है, फिर वहां से जो अपने मन का इफेक्ट होता है ना, वो इफेक्ट उस किरणों से होता है, और फिर उसमें कुंडली का जागरण होता है। तो ये तो बहुत अच्छा हुआ है इनके साथ अनुभव जो है ना इनको, वो गुरुदेव वाले में हुआ है तो ऑटोमेटिक हुआ है, तो ये बहुत ही इनका मतलब इनके लिए बहुत पॉजिटिव रहा होगा मेरे हिसाब से। तो सुंदर है ये। और हाँ, एक, हाँ जी, क्या है कि मैं डिप्रेशन पेशेंट थी, जब गुरुदेव से जुड़ी तो डिप्रेशन वाली परिस्थितियों में ही जुड़ी थी, तो हाँ। शायद मेरे ब्रेन को अच्छी अवस्था में लाने के लिए मेरे ब्रेन के अलावा जो हठयोग का जो हुआ था ना जयपुर में कैंप हमने अटेंड किया था, उसमें तो वो सूर्य को आंखों के द्वारा ही ग्रहण करके, और फिर वो कुंडली जागरण उसके थ्रू भी होता है, मतलब ये मान लीजिए आप, जो उनका उद्देश्य यही था कुंडली जागरण का ही। तो ये अब गुरुदेव वाले में आपके साथ हुआ तो ये बहुत ही अच्छा हुआ है, क्योंकि उसमें तो थोड़ा साइड इफेक्ट होने का डर रहता है, अपनी आंखें उसके लिए अडेप्टेड नहीं होती है सूर्य के लिए। पर गुरुदेव वाले में अगर हुआ तो आपको कुंडली माने आपकी आंखों को तैयार किया होगा, उसके अनुकूल बनाया होगा, और तभी आपने वो सूर्य की रोशनी आंखों से ग्रहण की है, और फिर आपके लिए बहुत ही अनुकूल रहा होगा आई थिंक। तो ये तो बहुत अच्छा हुआ आपके साथ, मैं तो ये बोलूंगी। अगर हाँ, और दूसरा, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ बोलिए, हाँ बोलिए। हाँ, और एक दो सुनीता गुप्ता गुरु बहन ने बोला कि ये जो भय बिन प्रीत न हुई, ये बिल्कुल सही कह रही हैं। मतलब मैं मेरा एग्जांपल देती हूँ आपको। मैं 8 साल की उम्र से, मतलब 8 साल से पहले, जैसे बच्चा होता है मस्त बच्चा, उस टाइप के थे हम। और 8 साल की उम्र से मेरे को पता नहीं किस ढंग से एक ऐसा भय चालू हो गया था अंदर, इतने छोटे बच्चे को भी, कि मेरे को ऐसा डर लगता था जैसे कि कोई सामने शेर आ जाए तो किसी को कैसा डर लगेगा, या मान लो कि पहाड़ की चोटी पे खड़ा करके धक्का दे कोई किसी को, आपको कि आपको कूदना है तो कैसा डर लगेगा। ऐसा डर मेरे साथ 24 घंटे। शिवम गुप्ता जी को शायद अभी हुआ होगा चालू, मेरे 8 साल की एज से, और मैं उसको व्यक्त नहीं कर पाती थी। मतलब जैसे घर पे ना, जबकि पढ़ा लिखा परिवार था हमारा, उसको व्यक्त नहीं कर पाती थी कि उसको किस ढंग से बताऊं इस चीज को मैं। और वो उस डर में मैं, मतलब इतनी, मुझे मेरे अभी भी याद आती है वो बात उस टाइम का, कि जैसे मैं सोचते थे कि इतना डर इस दुनिया में किसी को नहीं हो सकता जितना डर मेरे को है। और उस डर की वजह से एक अलग ढंग की लोनलीनेस भी फील होती है आपको, अलग ही एक अकेलापन भी फील होता है, वो अलग ही ढंग का होता है। और वो बहुत ही जैसे, पर वो समझ नहीं आता था, जैसे ना ऐसे करते करते मैंने राम राम, मतलब पढ़ाई में भी एकाग्रता कितनी मुश्किल होगी एक डर वाले व्यक्ति को। तो जो भी है करते 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 राम राम करके पूरी पढ़ाई करी जैसे। और एक बार मैं, मेरी याद आता जब मैं एमबीबीएस कर रही थी, तो साइकोलॉजिस्ट जो हमारे क्लास लेते हैं, तो उनको मैंने जरूर बोला था डर के बारे में। तो वो लोग क्या करते हैं, वेस्ट की फिलोसफी बताते हैं, तो वेस्ट की फ्राइड वगैरह की इनकी, तो वो मेरे को लगा कि ये तो इसका कोई हल है नहीं, जो जिस ढंग से समझा रहे हैं मेरे को। अच्छा, फिर ये जरूर कि मैं एमबीबीएस कर रही थी ना, उस टाइम जब मैं सेकंड एमबीबीएस में थी, तो जो किताबें हम पढ़ रहे थे ना, उस वक्त मेरे को एक दिन अचानक ही क्या लगता है कि जो ये पढ़ रही हूँ ना, ये वो चीज नहीं है जो तेरे को चाहिए, कुछ और है, कुछ एसेंस कहीं और है। और वो मेरे को एकदम रिलेट किया मैंने कि ये डर है ना, इसलिए मेरे को लग रहा है कि वो चीज तेरे पकड़ में नहीं आ रही है। उस एक मोमेंट के लिए मेरे एकदम में क्लिक हुआ ऐसा, ये डर है ना उस चीज का है कि तेरे को वो चीज पकड़नी है, और कैसे पकड़ूं वो समझ में नहीं आ रहा था। और आश्चर्य की बात यह है कि ये अबाउट 83 की, 1983 की बात है, 83, जबकि गुरुदेव भी बीकानेर में थे, बाबा गंगानाथ जी भी उन दिनों वहां थे। पर और मैंने बीकानेर से एमबीबीएस किया, पर मैं उनसे, मतलब उनसे कोई जानकारी नहीं थी उनकी, अदरवाइज तो हो सकता है कि उस टाइम ही बहुत सही रहता। और ऐसे करते 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 चलो वो एमबीबीएस वगैरह हुआ, फिर नौकरी भी लग गई, तब भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर एक, जैसे बता रही है, एक आर्टिकल आया था, उसके अंदर सारा कुंडलिनी शक्ति का और कर्मों का खेल बताया था।
तो कर्मों का जैसे मालूम चला कि आपको जो भी कुछ आज आप हो पिछले जन्म के कर्मों के हिसाब से होते हो, तो उसको पढ़ते ही एकदम दिमाग में बहुत हल्कापन फील हुआ मेरे को। तो इसलिए मैं कहती हूँ स्वाध्याय का बहुत महत्व है, मतलब वास्तव में महत्व है, क्योंकि आपकी बहुत चीजें तो आपकी रिजोल्व होती है उनसे। और उसके बाद फिर मैंने उसमें पढ़ा कि भाई आपको ना कर्मों का खेल होता है, आपको अगर खत्म करना तो गुरु बनाओ। फिर गुरु ढूंढना चालू किया, 1 2 3 ऐसे काफी गुरुओं के कैंप्स भी अटेंड किए। तो मतलब बहुत कड़ा संघर्ष करना पड़ा उस डर को हटाने के लिए। तो वही मैं शिवम गुप्ता से कहना चाहूंगी भैया से कि भाई इसमें ना आप जैसे भी ना, अगर थ्योरेटिकली आपको इंटरेस्ट है तो स्वाध्याय भी करना, मतलब मेरे को तो बहुत फायदा हुआ उससे, बहुत ज्यादा फायदा। मैं रिलेट करती हूँ जो स्वाध्याय और एक जो ये स्वामी विवेकानंद जी, योगानंद जी, इनकी जो बुक्स पढ़ी है उनसे भी बहुत फायदा हुआ है। उनको मैं रिलेट करती हूँ अपनी साधना के साथ। अभी मैं साधना करती हूँ तो एकदम से उनकी बातें, जैसे कोई ऐसी कोई क्रिया होती है या कुछ भी ऐसा होता है तो उनका रिलेशन अपने आप बनता है मेरे साथ, क्योंकि उन्होंने पढ़ रखा है उनको। तो वो भी हेल्पफुल हो सकती है अगर चाहे तो। जो महापुरुष हुए ना, जो जो योगी हुए हैं, मतलब उनकी जो स्वाध्याय के रूप में अगर देखना चाहें तो। और डर के बारे में बताती हूँ मैं एक विवेकानंद जी के, उनमें मेरी घटना याद आ रही है पढ़ी हुई, कि वो जब जब उनको थोड़ा वैराग्य चालू हो गया था, वो अपनी नानी के घर को पढ़ा करते थे। तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस देव से उनकी मुलाकात हो गई थी। तो लोग शायद लोग पढ़ रहे थे उस टाइम। पढ़ते पढ़ते उनको ऐसा लगा कि ये लोग करते करते क्या हो जाएगा, और वो भगवान तो मिलना बहुत जरूरी है। उनको तो बहुत इच्छा थी भगवान को। वो नंगे पांव वहां से 10-12 किलोमीटर दौड़े और सीधे जाके रामकृष्ण परमहंस देव के आश्रम में पहुंचे, मतलब उस भय की वजह से ही। और उस भय ने उनको शिकागो पहुंचा दिया उनको, और वो अमर हो गए एक तरह से अपने लिए, इंडिया के लिए। तो जो भय है ना, उसको पॉजिटिव रूप में लेना चाहिए। तो भय तो बहुत अच्छी चीज है। और अगर ये गुरुदेव की साधना नहीं छोड़ेंगे और करते रहेंगे तो वो भय भी एक दिन भाग जाएगा। बस ये कहना चाहूंगी मैं। जय गुरुदेव। अरे गुरुबहन मेरे तो तीनों तीनों बच्चों के अंदर भय है, और भय से ही गुरुदेव से जुड़े हुए हैं। वो सारा मेरे तो पूरा परिवार ही भयग्रस्त है। आप ये देख हाँ, लियो, तो ये अगर बहुत वो अच्छा है। अगर कोई ठान लेता है ना कि भाई इससे छुटकारा मेरे को चाहिए, तो वो कर लेता है, एक दिन करता रहेगा, चलता जाएगा, आगे चलता जाएगा। तो ठानना पड़ता है, पर ये मैंने देखा है, उसको ठानना पड़ेगा। तो हमने तो ये मतलब मैंने ये ठान लिया था आध्यात्मिकता में आई तो, कि भाई हर तरह का दुख दूर होना चाहिए। ये भय की बात ही नहीं है, बहुत और भी बहुत दुख होते हैं दुनिया में, सारे ही त्रिविध है ना ताप, अपने से। हाँ जी। गुरुदेव तो गुरुबहन त्रिविध तापों को शांत करने की बात हाँ। करते हैं। हाँ जी। हाँ बहुत जी। बहुत जय क्रांति गुरुबहन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने मेरी गुरु। बहुत पुरानी अनुभूति का एक बहुत सटीक सा बहुत सुंदर जवाब दिया। और शायद मैं तो नहीं मैंने हाँ कभी जी। कोशिश ही नहीं करी। क्या है, आराधना काल में शुरू में इतनी सारी अनुभूतियां होती थी, इतने सारे योगिक एक मूवमेंट्स बार होते बस थे, किस ऐसे किस का जवाब मांगू, किस किस का जवाब गुरुदेव से अभी मांगू। बाद में ठीक है गुरुदेव, आप जो करवा रहे हो वो बहुत अच्छा रहा। सबसे बढ़िया तो ये हुआ ना, शुरू में ही दवाइयां छूट गई और आनंदमय स्थिति हो गई। तो क्या जवाब मांगना, क्या इन अनुभूतियों का, योगिक क्रियाओं का क्या जवाब मांगना। ठीक है, ये जो हो रहा है वो बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत शानदार हो रहा है। तो नहीं, ये है कि मैं अलग ढंग से करती हूँ। मैं ना मेरा हर चीज का एनालिसिस करती हूँ, हर क्रिया का एनालिसिस करती हूँ, मेरे हर विचार का करती हूँ। और मैं तो उससे मेरे को बहुत फायदा होता है। और चलो, सबका अलग अलग तरीका होता है। और समर्पण जो होता है ना, भी समर्पण वो तो बहुत फाइनल चीज है। जिसमें समर्पण है उसको तो सब कुछ मिला हुआ ही ऑलरेडी, उसको तो कुछ करना ही नहीं है। मैं सही कह रही हूँ, पर समर्पण अभी आपके भी मेरे में गुरुबहन समर्पण नहीं है। आपकी गुरुबहन आपकी जिज्ञासु जो प्रवृत्ति है ना, वो मुझे बड़ी अच्छी लगती है। मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि हमारे सेशन के अंदर एक ही जिज्ञासु है, एक छोटा बच्चा है, तो वो बिल्कुल छोटे छोटे प्रश्न अच्छा लगता है। आप जब बीच बीच में क्वेश्चन करती हो, बहुत अच्छा लगता है। और हम तो लोगों को शिवम भी बहुत गुप्ता गुरु मोटिवेट करते भाई, आप भी हैं। ठान लो, शिवम गुप्ता गुरु भाई। हाँ जी, जय शिवम गुरु। गुप्ता भाई, आप ठान लो कि मेरे को इसे छुटकारा ही नहीं चाहिए। मेरे को तो डिवाइन फॉर्म में चेंज होना है। तो देखना, ये भय तो आपके लिए सीढ़ी बन जाएगा एक। बिल्कुल, ये भय सीढ़ी होती है। ये भय हर साधक के लिए सीढ़ी का ही कार्य करती है। मेरी बड़ी बेटी है, उसके अंदर पूरा भय भरा हुआ है। बेटा है तो उसके अंदर भी कोई भी एग्जाम देता है, फेल होगा और बहुत अच्छे लगभग 100 पर नंबरों से पास होता है। आप ये देखिए, और कहता है फेल होगा। तो ये क्या है कि, और अब वो गुरुदेव का ध्यान भजन कर रहा है, अब वो सुरक्षित हाथों में, मुझे उसकी कोई टेंशन नहीं। बस यही है कि ये भय एक सीढ़ी का ही कार्य करता है। बिल्कुल आपने ठीक फरमाया। जय गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जी गुरु भाई, एक और प्रश्न और था मेरा। हाँ, बोलिए। जी, जैसे जब हम मंत्र जाप करते हैं
तो सदन मंत्र जाप के लिए बोलते हैं जब हम, तो मैं सदन मंत्र जाप जब करता हूँ तो मुझे सर में दर्द होने लगता है। तो मंत्र जाप जैसे हमें हल्के हल्के करना चाहिए, बहुत फास्ट फास्ट कैसे करना चाहिए? मंत्र जाप गुरुदेव के मंत्र को आप सुनिए। जैसे गुरुदेव मंत्र जाप कर रहे हैं, जैसे ही मंत्र जाप कर रहे हैं, सेम उसी फ्रीक्वेंसी में आप चेष्टा कीजिए करने का। मैंने कॉपी कीजिए गुरुदेव के मंत्र को, गुरुदेव के मुख से जिस फ्लो में, जिस स्पीड में गुरुदेव के मंत्र मुख से निकल रहा है, जिस फ्रीक्वेंसी में, उसी को आप बेस्ट वे से उन्हीं का मुख से कॉपी करने की कोशिश करना है। ठीक है? तो ना लेकिन वो कुछ जो ना। फ्रिक्वेंसी होती है वो हर टाइम नहीं हो पाती, वो धीरे धीरे रुक हम्म, जाती है, कम हो जाती है, तो उससे कोई फर्क तो नहीं नहीं पड़ता? नहीं, आपको प्रयास करना है। बात बाकी जो हो ना हो तो गुरुदेव देखेंगे। प्रयास आपको गुरुदेव की फ्रीक्वेंसी, मुख से बोली वाली जो फ्रीक्वेंसी है, उसी में जाप करने का आपको प्रयास करना है। हाँ, ठीक है? इसके विषय में और कोई गुरु भाई या गुरु बहन कुछ बोलना चाहे तो बोल सकते हैं। मंत्र जाप, अगर हम मंत्र शिवम जाप। गुरु भाई, शिवम गुरु भाई, क्षमा हम्म, करना, बिना जी हैंड रेस के बोल रही हूँ। बाकी ये है कि ना आप बोलिए। सहज और सरल, इस विषय में आप सहज और सरल हो जाइए। आप सिर्फ गुरुदेव से एक ही प्रेयर कीजिए कि गुरुदेव मेरा मंत्र जाप करवाइए। अब वो उल्टा सीधा, लंबा तिरछा आड़ा कैसा भी हो, ये आप गुरुदेव पर छोड़ दीजिए। क्योंकि तुलसीदास जी ने भी कहा है कि तुलसी मेरे राम को रीझ बजो या खींच। तो आप कैसे भी, मतलब जैसे भी आप, आपका मंत्र जप होना चाहिए, कहने का मतलब ये है। बाकी आप गुरुदेव पर छोड़ दीजिए, बिल्कुल छोटा बच्चा बन जाइए। इस विषय में तो आपको दिमाग लगाने की आवश्यकता ही नहीं। यहाँ सिर्फ गुरुदेव ने कहा है स्पीच में कि बुद्धि के प्रयास से जप लो, बाकी तो मुझ पर छोड़ दो। बाकी ये है कि आप थोड़ा सा हल्का सा प्रयास कीजिए, बाकी तो शक्ति। देखिए, आप जिस फ्रिक्वेंसी में विकी भाई साहब बात कर रहे हैं, तो नहीं जप सकोगे आप। गुरुदेव वाली फ्रिक्वेंसी में तो शायद बिरले ही लोग जप पाते हैं, मेरा तो यही मानना है, मेरा अनुभव भी है। बाकी शक्ति पता नहीं कब कैसे, ये तो क्या है, कभी इसकी रिदम को बढ़ा भी देती है, कभी घटा भी देती है। अब मेरा तो ये होता है कि कभी तो बिल्कुल धीरे धीरे ऐसे टक 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 ऐसे आ जाता है, और कभी टक 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 टक, पता ही नहीं चलता। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं मंत्र जप रही हूँ या कोई और जप रहा है, तो वास्तव में मैं जप ही नहीं रही होती हूँ कभी। वो मातृशक्ति जपती है और हम जपने वाले कुछ होते भी नहीं है। तो आप तो बिल्कुल सहज सरल छोटा बच्चा बन जाइए। बाकी तो सारी चीजों में ही आप सहज सरल बन जाइए, तो आराधना आपकी बहुत फास्ट दौड़ेगी। बस इतना ही कहना चाहूंगी गुरु भाई, क्या करती है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जी। और टेंशन मत लीजिए, सब कुछ गुरुदेव के चरणों में समर्पित करिए और साधना करते रहिए। आप माने इस भय से भी निकल जाएंगे हैं, और आपके शरीर के जो रोग हैं वो भी ठीक हो जाएंगे। जय गुरुदेव। चलिए, और कोई गुरु भाई कुछ अगर बातें रखना चाहे तो उनका स्वागत है, नहीं तो सेशन का समय हो चुका है। हिंगू जी गुरु भाई से अनुरोध है, कृपया आए और सेशन को गुरुदेव के चरणों में समर्पित करें। जय गुरुदेव हिंगू जी गुरु सभी भाई। को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय हो। जय जय हो, जय हो, जय हो। जय गुरुदेव। गुरुदेव जी जय जय। जय जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। जय दादा।